न्यूज पर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर से हम करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया जिसका इंतजार बड़ी ही बेसब्री से पूरा देश कर रहा था। दरअसल सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। वैसे इस अभियान को सफल बनाने में रैट माइनर्स की भी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने आखिर में आकर मोर्चा संभाला और मजदूरों को बाहर निकालने के लिए उम्मीदों का रास्ता तैयार किया। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर 12 तारीख की सुबह मलबा गिरने से टनल में फंस गए थे, जिसके बाद से ही इन मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस पर खास नजर थी। वो लगातार इस ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। खुद सीएम धामी भी वहां पर मौजूद थे और मजदूरों से भी बीच बीच में बात करने का उनका वीडियो भी सामने आता रहा। तो तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे देश की टीमें, विदेश की टीमें, तमाम टीमों को लगाकर एक साथ उनको अलाइन करके एक सिनर्जी के साथ जब पूरी ताकत के साथ काम किया गया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी कि केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर जिस तरह से इस पूरे मिशन में वो लगे रहे, उसके बाद जो नतीजा सामने आया वो आपके साथ है, वो आपके सामने है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं अब से कुछ समय पहले की तस्वीरें, जब लगातार मजदूर निकल रहे थे। पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे, जनरल वीके सिंह वहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। दूसरी तस्वीर में मिठाई खाते खिलाते लोग आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम और जानकारी लेंगे। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर तो आपसे जानना चाहेंगे अब इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि सभी मजदूर अब बाहर निकाले जा चुके हैं। देखिए, तीन बड़ी खबरें हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। मैंने विशाल से बात की है, जो रेस्क्यूड वर्कर्स में से एक है, जिनको बाहर निकाला जा चुका है और वो एम्बुलेंस में उनको बिठा के चिन्यालीसौड़ ले जाया गया है। विशाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है तीन बड़ी बातें। 41 के 41 वर्कर्स जो हैं श्रमिक, वो स्वस्थ हैं, नंबर एक। नंबर दो, शुरुआती जो दिन थे 5-6 दिन वो बहुत मुश्किल थे, खाना नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, इन चीजों में एडजस्ट करने में समय लगा। तीसरी बड़ी बात कि वो बिल्कुल फिट है, फाइन है। जब से उनको खाना मिला, भरोसा था बाहर आएंगे और उनकी मनोस्थिति, मनोबल सभी वर्कर्स की बहुत बेहतरीन है, अच्छी है। यानी कि बड़ी जीत, बड़ी तपस्या टनल के अंदर से लड़ी गई। 41 के 41 वर्कर्स को बाहर लाया जा चुका है। श्वेता, ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम वो वर्कर्स जो अंदर फंसे हुए थे, 17 दिन का समय जरूर लगा, लेकिन अब हर इंसान, हर श्रमिक स्वस्थ होकर बाहर आया है। 5-5 के बैचेस में इन वर्कर्स को ले जाया जा रहा है। 2 बैचेस जो है एम्बुलेंसेस के, वो चिन्यालीसौड़ ले जाया जा चुका है। यानी कि अब किसी भी क्षण मैं कहूंगा दीपक को अगर संभव हो उनके लिए थोड़ा करीब आएंगे तो जो तीसरा बैच है एम्बुलेंस का, वो भी आपको दिखेगा कि वो तैयार हो रहा है और किसी भी पल अब जो है तीसरा बैच यहां से निकलेगा। 5-5 के बैचेस में श्रमिकों को ले जाया जा रहा है। चिन्यालीसौड़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 10 एम्बुलेंस जा चुके हैं। आप अमित, मुझे ये बताइए, देखिए बड़ी खबर आ रही है कि अब पीसी होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीसी होगी, मुख्यमंत्री की पीसी होगी, मुख्यमंत्री की पीसी। ब्रेक कीजिए। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब टनल से मजदूर निकल रहे थे और किस तरह से देखिए खुशी है वो न सिर्फ मजदूरों के चेहरे पर दिख रही है, बल्कि प्रशासन के चेहरे पर भी यहां पर दिख रही है, क्योंकि तमाम लोग चिंता में थे। सभी लोग दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये सभी बाहर निकल आए। तो आपको बता दें कि ये जो मजदूर अब निकले हैं और जिस तरह से हमारे संवाददाता अमित बता रहे थे कि अब उन्हें बैचेस में भेजा जा रहा है सिलक्यारी सौड़ अस्पताल में। तो वो जो अस्पताल है, जो यहां से सबसे नजदीक में वो अस्पताल है, आपको वहां का जो जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, जरा वो हम दिखाते हैं। चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर 41 मजदूरों को लाया जाना है और यहीं पर उनका जो है मेडिकल एग्जामिन होगा, उनको प्राथमिक चिकित्सा दी जाएगी और यहीं पर जो चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो टीम है वो ये एग्जामिन करेगी कि कौन सा मजदूर इसमें क्रिटिकल कंडीशन का है या उसे कोई ज्यादा दिक्कत है। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो उनको एयरलिफ्ट करके हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कुल मिलाकर के इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि
कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से इस जो हॉस्पिटल है इस परिसर के अंदर प्रवेश न कर पाए। यहाँ पर जहाँ उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात है, वहीं जो है ITBP ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। कुल मिलाकर के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। इसी स्थान पर आकर के यहाँ पर जो 41 जो मजदूर हैं उन्हें जो 108 आपातकालीन सेवा जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचाया जाएगा। बारीकी से उनका गहन चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो है पैथोलॉजी भी बनाई गई है। साथ में जो है ECG और अन्य जो साजो सामान है, जो स्वास्थ्य जांच संबंधी जो उपकरण है वो यहाँ पर रखे गए हैं। उनके द्वारा ही एग्जामिन करने के पश्चात चिकित्सकों की टीम ये तय करेगी कि कौन सा मजदूर ज्यादा क्रिटिकल है और किसे हायर सेंटर ले जाया जाना आवश्यक है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसी चिन्याली सड़क से लगा हुआ हेलीपैड है, जहां पर जो है वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात है, जो कि चूंकि अभी रात हो चुकी है, अभी तो एयरलिफ्ट किया जाना संभव नहीं होगा, जिन्हें कल एयरलिफ्ट करवाए जाने की संभावना है, जिसके लिए जो एम्स ऋषिकेश है वहां पर 41 बेड तैयार किए गए हैं। 4 चिकित्सकों की टीम को भी तैनात किया गया है। कैमरामैन आदेश नोटियाल के साथ। तो आप देख रहे थे चिन्याली सौड़, ये वो अस्पताल है जो कि यहां से, इस जगह से जहां से मजदूरों को निकाला गया है, यहां से सबसे पास में वो अस्पताल है। और तमाम यहां पर एम्बुलेंसेस पहले ही तैयार कर दिए गए थे और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं 5-5 के बैच में एम्बुलेंसेस जो है वो निकाली जा रही है और उन्हें उस अस्पताल में ले जाया जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब धीरे धीरे टनल से मजदूर बाहर निकल रहे थे और बाहर उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए जनरल VK सिंह मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री, और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। और लगातार जिस तरह से गुड न्यूज टुडे भी खबर दिखाता रहा है आपको कि देखिए किस तरह से जिंदगी की जीत हुई है, अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी। ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं एम्बुलेंस का जायजा लेते हुए पुष्कर सिंह धामी। एक एक चीज की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, एक एक बात का जायजा ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। शुरू से ही इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए थे और लगातार उनके तरफ से, सरकार की तरफ से जो वीडियोज हैं वो जारी करते हुए हमें देखे गए थे कि किस तरह से उनकी पूरी नजर, पूरी जो टीम है स्टेट गवर्नमेंट की वो बनी हुई है, लगी हुई है इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री भी जो है वो लगातार उनसे संपर्क में हैं और हर दिन सुबह फोन करके उनसे जानकारी लेते हैं, मजदूरों के बारे में उनसे पूछताछ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ हर तरह की कोशिश मजदूरों को निकालने की, और आखिरकार वो कामयाब। प्रधानमंत्री का ट्वीट, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हुई, किसी को भावुक कर देने जो साथी फंसे थे। मैं चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। और आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएम धामी दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आपको जनरल VK सिंह दिख रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूं। भैया नीचा कर यार, क्या कर रहा है? उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौती मोबाइल नीचे करो, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की
हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को, लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव, कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी, उसमें सबा अहमद, गब्बर तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिसमें धन्यवाद करते हुए पूरे टीम को धन्यवाद कर रहे थे। उन्होंने एक एक करके जिक्र किया, हर किसी का जिक्र किया। उनके बगल में जनरल वीके सिंह बैठे हुए थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि जब से ये घटना उनको मैं बता रहा हूं, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता
चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या अब जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर हैं वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये सबसे क्रूशल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद पूछने दो। तमाम मजबूर हैं, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लें। जी सर बोलिए। जी सर तो वो अभी एस्टिमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे, आपका हो गया। आप भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गाँव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया। वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? राहत राशि इम्पोर्टेंट है। नहीं, सभी सर समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको वो शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। कोई और है? सर आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में। और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका
जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई। सर मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर में नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, हाँ, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्क। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने जो बातें कही साफ तौर पर, उन्होंने सीधे तौर पर एक लाइन में जो मुख्य तौर पर बड़ी बात उन्होंने कही कि देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि हर हाल में, चाहे जो भी कीमत लगे या जैसे भी हो, तमाम टीमों को एकजुट करके हर हाल में 41 मजदूरों को बाहर निकालना है, सकुशल बाहर निकालना है। और तमाम लोग उसके बाद से जुट गए। और उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि एक समय ऐसा आया जब बार बार बाधाएं आ रही थी और ऐसा लगने लगा कि कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैंने बकायदा कैंप कर लिया वहां पर और ये ठान लिया कि जब तक तमाम मजदूर बाहर सुरक्षित सकुशल नहीं निकल जाते हैं तब तक यहां से मैं नहीं जाऊंगा, सारा कार्य यहीं से करूंगा। और आखिरकार सबकी भगवान की कृपा से, तमाम लोगों की, पूरे देशवासियों की दुआओं की वजह से और केंद्र सरकार की मदद से, पीएमओ लगातार जिस तरह से लगा हुआ था, सबकी दुआ और मदद से एक टीम वर्क के जरिए जिस तरह से मजदूरों को, 41 मजदूरों को सकुशल अब बाहर निकाल लिया गया है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उन्होंने साथ ही साथ आगे की प्रक्रिया के बारे में भी साफ कर दिया है कि देखिए, जितने भी मजदूर हैं, ये तमाम 41 मजदूरों का जो इनिशियल हेल्थ चेकअप होता है वो हेल्थ चेकअप हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी मजदूर बिल्कुल फिट हैं, किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने बड़ा अच्छा दिया, जो समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों के लिए हम ये सोच रहे थे कि 16 दिन से ये अंदर है, टनल के अंदर है, पता नहीं क्या मनस्थिति होगी, किस तरह की स्थिति उनकी होगी। हमने स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि स्ट्रेचर से उनको धीरे धीरे करके बाहर निकाला जाएगा टनल से, लेकिन वो मजदूर क्रॉल करते हुए खुद से बाहर निकले हैं। इसका मतलब है कि वो स्वस्थ हैं, वो फिजिकली बिल्कुल फिट है। तो ये बात अपने आप में काफी और खुशी देने वाली बात है और हिम्मत देने वाली बात है। हाँ ठीक है, ठीक निकल गया बेटा, हाँ निकल गया, ठीक है। आप ही लोग लेके आइए, ठीक है, बाद में बात कहाँ से लाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, ठीक निकल गया बेटा, हाँ निकल गया, ठीक है। आप ही लोग लेके आइए, ठीक है, बाद में बात कहाँ से लाएंगे? हाँ हाँ ठीक है, ठीक निकल गया बेटा, हाँ निकल गया, ठीक है। आप ही लोग लेके आइए, ठीक है, बाद में बात कहाँ से लाएंगे? तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्बुलेंसेस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। कई एम्बुलेंसेस से ऑलरेडी मजदूरों को ले जाया गया है निकटतम अस्पताल में, जहां पर पहले से ही अलर्ट मोड में पूरे अस्पताल और पूरी टीम को वहां पर रखा गया था, ताकि जैसे ही मजदूर। ऐसा है कि जहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता।
इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर विदेश तो विदेश, देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहां होते हैं वहां ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा ही मार्गदर्शन। सर प्रधानमंत्री आपसे क्या इनपुट लेते रहे बार बार? ये जो कुछ हो रहा था यहाँ पे उसकी पूरी इनपुट उनको दी। तो जनरल वीके से बताते हुए, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पे कैंप कर रहे थे, आपको बता दें हम कि वो खुद भी यहाँ पर बकायदा, यहाँ पर जब ये घटना घटी थी उसके बाद से बकायदा वो यहाँ पर कैंप कर रहे थे, यहीं पर जम गए थे और एक एक चीज की जानकारी वो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ को अपडेट करते रहते थे। जो बात अभी उन्होंने कही भी है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सब कुछ हो रहा था और सारी जानकारी उनको हम दे रहे थे। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, हमने पुष्कर सिंह धामी को सुना, हमने जनरल वीके सिंह को सुना। जाहिर सी बात है सभी खुशी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं पूरी टीम का। लेकिन इस वक्त जरा हमें बताइए कि क्या तमाम एम्बुलेंसेज वहां से निकल चुकी है और वो जो नजदीकी अस्पताल है वहां के लिए आगे बढ़ चुके हैं? अमित से हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको हम एक बार फिर से बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे अब से थोड़ी देर पहले कि 5-5 के टीम में, ग्रुप में जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उन्हें एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल जो है वहां ले जाया जा रहा है। अस्पताल में पहले से ही तैयारी पूरी कर ली गई थी, जिसमें तमाम इंतजामात कर लिए गए थे और यहां तक कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी तैयार किए गए थे, जिसके बारे में यहां पर अभी अब से थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, सभी मजदूर बिल्कुल ठीक हैं, एयरलिफ्ट की वो नौबत ही नहीं आई है, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में। मौसमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, आपने उस क्षण, उस घड़ी को देखा जब मजदूर अंदर से एक एक करके बाहर निकल रहे थे। इस वक्त अब बताइए वहां पर क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्या तमाम मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है? मौसमी, प्रदीप जी का है, अपने प्रदीप जी। देखिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, पर यहाँ पे हालत ऐसी है कि इस तरह का जश्न है। अभी पुष्कर सिंह धामी और जनरल वीके सिंह भी मीडिया से मुखातिब हुए। हमारे कैमरामैन कहीं गुम हो गए हैं, अगर वो मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार एक तरह से खुशी का ठिकाना यहाँ पे लोगों का नहीं है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सत्या मिले तो मैं फ्रेम में आपको नजर आऊं। पर यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि बहुत ही जटिल ऑपरेशन था, खासतौर से जब ऑगर मशीन टूट गई और फंस गई तो बहुत एक तरीके से लगा कि नाउमीदी होगी। लेकिन जी सर, मुझे मेरा कैमरामैन नहीं मिल रहा है। डीएम साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज तक को आवाज आपकी सुनाई दे रही है। पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा, हमारे साथ डीएम जो पूरे यहाँ पे मैन कर रहे थे ऑपरेशंस को, वो है यहाँ पे, तो उनसे पूछते हैं सर कितना मुश्किल था ये बेहद चुनौतीपूर्ण और एक लंबा ऑपरेशन था। और तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी जो है, अब देखिए हर तरफ जो है जश्न का माहौल है और तस्वीरें भी यही बयां कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जिस तरह से बता रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी लोगों की मेहनत जो है वो कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि कई टीम्स को हमें बुलाना पड़ा, न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेश से भी हमने कॉन्टैक्ट किया, विदेश से भी टीमें आई, मशीनें वहां से मंगवाई गई, जिसमें ऑगर मशीन का जिक्र बार बार आता है, जिसने काफी दूर तक ड्रिलिंग तो की, लेकिन जटिल चट्टान होने की वजह से, रॉड्स, आयरन रॉड्स मिल जाने की वजह से कई बार वो टूट गई, जिसकी वजह से फिर रैट माइनर्स को बुलाया गया, जिसमें कि दिल्ली जल बोर्ड का भी उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने जिक्र किया कि जब रैट माइनर्स वहां पे आए तो आखिरी चरण पर यहां तक पहुंचाने में, मजदूरों तक पहुंचाने में उसको बहुत बड़ा योगदान इन रैट माइनर्स का रहा है। तो इन्होंने कहा कि एक तरह से कि देवदूत उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन रैट माइनर्स ने जिस तरह से मैनुअली पूरी ड्रिलिंग की है, क्योंकि अपने आप में 10 मीटर तक उन्होंने ड्रिलिंग की थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मैनुअली उन्होंने 24 घंटे के अंदर ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंच पाए और उन्हीं के जरिए ये तमाम जो मजदूर हैं वो बाहर निकल पाए। मौसमी, अगर मेरी आवाज सुन पा रही है, मौसमी, इस वक्त मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि क्या तमाम मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है? सर,
अरे सॉरी, हम लोग डीएम साहब से बात कर रहे थे, उस समय कैमरा नहीं था। और देखिए जिस तरह के हालात थे, सीएम साहब ने भी अभी बताया कि काफी मुश्किल हुई और टर्निंग पॉइंट ये था कि ऑगर मशीन टूट गई थी, तो उस समय लग रहा था कि बिल्कुल जो है नाकाम होने वाला है ऑपरेशन। हाउ डिफिकल्ट वाज इट, क्योंकि आपके पास पूरा प्रशासन था और पूरा जी एक लंबा और चुनौतीपूर्ण अभियान था और इसको पूरा करने में हमें विभिन्न प्रतिदिन कोई ना कोई चुनौती जरूर मिलती थी। उसको पूरी टीम ने मेहनत से और जो हमारे विशेषज्ञ आए थे उनकी राय से इसको पूरा किया और ये चुनौतीपूर्ण भी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इस तरह के हालात आपने भी कभी ये वास्तव में एक बेहद चुनौती सीरियस नजर मत नहीं आना चाहिए आपको। जी बेहद चुनौतीपूर्ण ये समय था, परंतु भारत सरकार का और उत्तराखंड सरकार का और साथ ही साथ जो डिफरेंट एजेंसीज जिनको इसमें इन्वॉल्व किया गया सबका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिला। उन सबकी मेहनत से ये ऑपरेशन पूरा हो सका। और सबसे ज्यादा उन 41 मजदूरों की उम्मीद थी और उनकी मजबूती थी, जो कि मानसिक जो हमारे श्रमिक अंदर थे उन्होंने भी बहुत हौसला बांध के रखा। उनकी ही इस मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ से हमें भी ऊर्जा प्राप्त हुई और कहीं ना कहीं उसी से कार्य पूरा हो पाया। आपको बहुत बहुत बधाई सर, एंड इट वाज अ हिस्टोरिक। आज तक की तरफ से आप सब लोग को, यू आर द हीरोज एंड द अनसंग हीरोज। टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ मीडिया के सभी जो साथी यहाँ पर थे जिन्होंने इस मुकाम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा सुबह से शाम तक यहाँ रह के कवरेज किया। और आज ही मेरी लैंडिंग हुई थी और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जी यू हैव बीन लकी फॉर अस, थैंक यू सर, थैंक यू। और देखिए अब तो अंजना के बाद डीएम साहब ने भी कह दिया कि हम लकी थे यहाँ पे, पर मतलब कि ऑन अ लाइटर नोट पर आप देखिए कि किस तरह से डीएम ने भी इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों की जो शक्ति थी उन्होंने हम लोग को रास्ता दिखाया और उसके बाद पूरी एजेंसियों से लेके एक वॉर फुटिंग पर जो कोऑर्डिनेशन हुआ वो अपने आप में अजब गजब था। बिल्कुल मौसमी, मैं श्वेता बोल रही हूँ और आपसे ये जानना चाहूंगी। देखिए अब हम तस्वीरें तो लगातार देख ही रहे थे कि जैसे एक एक करके मजदूर निकल रहे थे, खुशी का माहौल था, उनके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि सामने मुख्यमंत्री मौजूद थे, जनरल वीके सिंह मौजूद थे। लेकिन इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वो मजदूर पूरी तरह से ठीक हैं, फिट है, जो कि कह रहे थे मुख्यमंत्री कि वो ठीक हैं क्योंकि अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, तो तमाम मजदूर के अस्पताल पहुंच चुके हैं, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए सारे मजदूर जो हैं उनको चिन्यालीसौर ले जाया गया है। लगभग 1 घंटे का रास्ता है और वहाँ पे उनको पूरी एहतियात से सारी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये थोड़ी प्रक्रिया 1-2 हफ्ते चल सकती है। लगातार जिस तरह से 17 दिन तक वो लोग फंसे थे तो अपने आप में ये काफी उनके लिए ट्रॉमेटिक क्षण था और जाहिर तौर पे कोशिश ये है कि श्रमिकों को प्रॉपर मेडिकल केयर दी जाए, साइकोलॉजिकली भी उनको काउंसल किया जाएगा, उनकी मनोदिशा जानने की कोशिश होगी ताकि कोई उनको ट्रॉमा ना पहुंचा हो, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि सतह पे नजर नहीं आए, पर जो 17 दिन उन्होंने बिताए, कितने एक दिन में 24 घंटे होते हैं अपने आप में बहुत विषम परिस्थितियों में, तो जाहिर तौर पे कई मन में भाव आते हैं या किस तरह से दबाव होता है, मानसिक रूप से आप पशुपेश में होते हैं, तो उन सब पहलुओं को देखा जाएगा। पूरी तरह से उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ होगा, उसके बाद ही वो अपने घर को रवाना किए जाएंगे। मौसमी, जब आप वहां पर पहुंची और आप जब से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बताइए क्योंकि वो दौर था, वो क्षण था जब मजदूरों को वहां से निकाला जा रहा था, तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि क्या जो, क्योंकि उसमें কে দেয়, যখন আমি ওর মুখ হাসি মুখ দেখবো আমার আরো ভালো লাগবে, আমি ওকে কাছে পেলি খুব খুশি হব। মানে এখন ছেলের কি ডাক শোনার অপেক্ষা? হ্যাঁ, ডাক শোনার অপেক্ষায় যে কখন মা বলে একবার ডাকবে, ওর সেই ডাক শুনি আমি খুব খুশি থাকবো। ওখানে প্রশাসনকে, সরকারকে, যারা হলো যে ওখানে तो मैं आपको बता दूं, अभी जो महिला आप जिन्हें सुन रहे थे वो ये बोल रही थी कि मैं जो मेरे परिवार का सदस्य है वो जब मेरे सामने होगा, जब मैं उसके चेहरे को देखूंगी तो मुझे वो खुशी जो है वो महसूस होगी। जाहिर सी बात है, जब तक देख ना लिया जाए, जो 17 दिन तक मजदूर उनसे
इतने दिनों से दूर रहे हैं, परिजन इतने दिनों से दूर रहे हैं, जब तक वो सामने ना आ जाए तब तक विश्वास नहीं होता आंखों को। मौसमी, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप जब से वहां पर पहुंची वो क्षण था जब मजदूरों को फाइनली निकालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू लगभग हो गई थी। तो ऐसे में बताइए, वहां पर कई राज्य, अलग अलग राज्यों के भी मजदूर थे, तो जो आसपास के जो उत्तराखंड के भी कुछ मजदूर होंगे, तो क्या उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए थे? आपने किन्हीं को देखा? तो आपको हम बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं, वाकई ये वो क्षण है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। जाहिर सी बात है, 17 दिनों तक हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिस तरह से ये मजदूर टनल के अंदर थे। वहां पर क्या मनोदशा इनकी रही होगी, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हां, जो डॉक्टर्स हैं उनका यह भी कहना है कि हमें पैरेलल तौर पर यह भी समझना चाहिए कि ये मजदूर दिन रात इनका यही काम है, टनल के अंदर जाना, और वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं बहुत हद तक इन्हें मालूम होता है कि वो किस तरह की परिस्थितियां हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी एक एड ऑन थी जिसकी वजह से उन्हें हिम्मत और शक्ति और बल मिल रहा था, क्योंकि वो एक ग्रुप में भी थे, कोई 1 या 2 मजदूर अंदर नहीं फंसा हुआ था, 41 मजदूर अंदर एक साथ थे और उन्हें अंदर के वातावरण का अच्छी तरह से पता था। वो वाकिफ थे कि अंदर का वातावरण जो है वो किस तरह का होता है। तो अडेप्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, हालांकि ये एक तरह से एड ऑन कहा जाएगा, कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन की बात होती तो अलग बात है, इसे समझा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कहेंगे कि ईश्वरीय कृपा भी होगी इन पर कि देखिए 17 दिनों तक ये तमाम मजदूर अंदर रहने के बावजूद सकुशल बाहर आए हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि पूरी तरह से ये फिट है, देखिए हाथ हिलाते हुए, आपको मुस्कुराते हुए तमाम वो मजदूर दिख रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि जो अधिकारी भी वहां बता रहे थे कि उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि 17 दिनों तक ये उस तरह से सुरंग में अंदर फंसे होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से फिट है। मेंटली भी अभी फिलहाल बातचीत करके लग रहा है कि वो रिलैक्स्ड है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने घर वालों को कांटेक्ट किया है। बगल में आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए जो परिजन हैं वो दूर दूर से अपनों को फोन कर रहे हैं, अपने घर वालों को। किसी का बेटा वहां पर फंसा हुआ था, किसी का पति वहां पर फंसा हुआ था, सब अपने घर वालों को फोन कर रहे हैं। घर वाले जो हैं इन्हें फोन कर रहे हैं, उनकी कुशल क्षेम जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबको अब तसल्ली है, सबके चेहरे पर अब मुस्कान है, इंतजार है उस पल का जब ये तमाम मजदूर अपने अपने घरों को जाएंगे। और जैसा कि पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि वो कहेंगे, जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं तमाम मजदूर, कि इन्हें 15 से 20 दिन या फिर महीने भर की छुट्टी दी जाए ताकि ये तमाम मजदूर अपने अपने परिजनों के पास जा सके, उनके साथ कुछ वक्त गुजार सके, अपने घर वालों के बीच वो जा सके और एक तरह से आराम करके, थोड़ा रिलैक्स्ड हो करके और फिर ये काम पर वापस आए। तो इस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं इनके उस कंपनी को भी कहूंगा कि वो थोड़े दिन की छुट्टी दे ताकि ये मजदूर आराम कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप माने ना माने, जो मेंटल ट्रॉमा से जिससे ये गुजरे होंगे वो एक ही रास्ता होता है। जब अपनों के बीच लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है सारे गम, सारे दुख जो है वो लोग भूल जाते हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अमित, जो खबरें आ रही है इस वक्त, आप ये बताइए, अगर वहां पर डॉक्टर्स से बात आपकी किसी की हुई होगी, आगे की प्रक्रिया की बात हुई होगी, क्या बताया जा रहा है? अब जबकि तमाम मजदूर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं तो उनका वहां पर किस तरह से ट्रीटमेंट होना है, कितने देर तक या कब तक उन्हें रखा जाएगा उस अस्पताल में, क्या जानकारी? श्रोता देखिए, अभी से कुछ ही पल में मैं कर्नल दीपक पाटिल को अपने साथ जोड़ूंगा। वो इस पूरे ऑपरेशन के सबसे अहम अंग में से एक थे। सबसे पहले कर्नल पाटिल, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस मार्वेलस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 41 के 41 मजदूर जो बाहर लाए गए वो सेफ हैं, सिक्योर हैं, हेल्थ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है? एब्सोल्युटली सेफ, सिक्योर हैं। इनफैक्ट वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें मैंने बोला था कि आप एंजॉय करिए, वहाँ ले बाय बहुत बड़ा है, लाइट्स काफी सारी थी वहाँ, और हमने उन्हें ऑलमोस्ट 14-15 डेज का राशन पहुंचा दिया था। हम उन्हें रूटीनली ऑक्सीजन दे रहे थे, पानी दे रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे लगातार, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप आराम से ले बाइज में बैठिए क्योंकि वहाँ बहुत जगह स्पेस है
और वहाँ आप गाना बजाइए, डांस कीजिए, एक दूसरे को कहानियां सुनाइए, और इस तरह से साइकोलॉजिकली उनके साथ में इंटरेक्ट करना बड़ा जरूरी था। सो दैट बना रहे और मनोस्थिति उनकी मजबूत रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यस यस, समझाते थे इनफैक्ट यस, मैं उनसे ये भी कहता था कि आप ये जो गिरा हुआ मलबा है उसके पास बिल्कुल मत बैठिए, आप दूर बैठिए जहां आपको ये फीलिंग हो कि ये रूटीन है, एवरीडे हम टहल में जाते हैं, वैसे आज भी गए हुए हैं और हम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसा मैंने वर्कर से बात की, पुष्कर और विशाल दोनों फोन पे कह रहे थे कि शुरुआती दिनों में तो मुश्किल था, खाना सांस लेना सब बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में आप लोगों ने जर्नी बहुत आसान कर दी। यस, जैसे हमने लाइफलाइन 2 पंच इन कर दी, उसके बाद जो खाना जाना शुरू हो गया, कैमरा चला गया अंदर, और जब उन्हें लगा कि यस ये तो हमारे पास अभी छोटी पाइप से पहुंच गए, अब बड़ी पाइप से भी पहुंच ही जाएंगे। तो कोई फेलियर और सक्सेस की जो जर्नी रही, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या रहा सर? और ऑब्वियसली हमें पता है सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है? सबसे ज्यादा खुशी हमें तब हुई है जब हमने ऑगर को तोड़ के बाहर निकाल लिया, और अभी हमें पता था कि हमें अभी धीरे धीरे 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर आगे बढ़ना है। कर्नल पाटिल, मुझे बिल्कुल ध्यान है, हम जब रोज ये बातचीत करते थे तो आप इस बात को कह रहे थे कि अब ये जो माइनस टेक्निक है पुरानी कन्वेंशनल, उसमें जाने की जरूरत है, वहां स्लो होगा लेकिन सक्सेस जरूर होगा। स्लो भी नहीं हुआ, सक्सेस भी हुआ, फास्ट एंड सक्सेसफुल रहा हुआ। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा है कि हमें लगभग 3 या 4 जगह पे ही सरिये मिले, और उन सरियों को और पाइप्स को हमने काट करके बाहर निकाल दिया, और पाइप को बड़े स्मूथली हमने पुश किया, कभी 300 mm, कभी 400 mm, कभी 600 mm, कभी 1.5 मीटर, कभी 2.5 मीटर्स भी हमने उसको पुश किया। आखिरी सवाल, हिस्टोरिक टीम है, यस ऑफ कोर्स, और जो क्रिकेट की बॉल और हिस्टोरिक जीत है, वाकई ये कामयाबी हर किसी के लिए है, सभी का इसलिए बहुत ही धन्यवाद कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री भी। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, अब जबकि मजदूर जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, ऐसे में आगे किस तरह का ट्रीटमेंट इनका वहां पर होगा, कोई अंदाजा क्या, कुछ किस तरह का चेकअप होगा? नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, ये पहले तो मैं सब पूरी टीम को, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से सबका रिप्रेजेंटेशन किया है, सबकी खैरियत दी है लोगों को, उनके रिश्तेदारों को, सबसे पहले आप लोगों को और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इसके बाद मैं जो आपका सवाल है उस पर आता हूँ। ये ट्रॉमा कम नहीं है, बहुत अच्छे से बता रहे थे अभी, लेकिन आगे चल के हमको ये मेक श्योर करना है कि इतने दिन रहने के बाद एक से माहौल में दिमाग की जो कैफियत होती है उसका एवेल्युएशन, जिसको हम पूरी इसकी टेस्ट होते हैं, साइको एनालिसिस करते हैं, और इसकी स्पेशल ब्रांच होती है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग भी होती है। तो काउंसलिंग इनकी इस तरह से करनी चाहिए कि आप ये एक नॉर्मल माहौल में आ गए हैं। उन्होंने वो क्षण देखे हैं, वो घड़ियां बिताई हैं जो अनइमेजिनेबल हैं, किसी के भी तस्वुर से बाहर हैं, और बहुत हिम्मत का सबने परिचय दिया है। और जो रेस्क्यू के फर्स्ट डे से जो भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें इनसे कनेक्ट हो गया था, इसलिए ये बहुत ही मार्वेलस ऑपरेशन हुआ है, पूरे वर्ल्ड के लिए इसमें सीख है। उनके साथ साथ उनका एक बेसिक कार्डियक असेसमेंट भी होगा, और इसके साथ साथ एक फोबिया डेवलप हो जाता है जिसको फोबिक साइकोसिस कहते हैं। वो आगे चलकर उसके हिसाब से उन पुरानी चीजों को याद करके इंसान को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को याद करता है तो उसको डर लगता है आगे ऐसे काम करने में, ऐसे रास्ते पे जाने में। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए हेड ऑन, तो उसको जो भी गाड़ी आगे अच्छे आती हुई लगती है तो उसको लगता है गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये जो साइकोसिस वाला एस्पेक्ट है इसको डील करना बहुत जरूरी है, और उनकी लॉन्ग टर्म काउंसलिंग होगी। मैं आपसे सही कह रहा हूँ श्वेता जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बगैर किसी लॉस ऑफ लाइफ के इनको जो निकाला गया है, चाहे कितना भी समय लगा, लाइफ इज प्रेशियस, टाइम इन दिस केस इज सेकेंडरी। तो जो लाइव्स बचाई गई हैं, और अच्छी खबरें आनी शुरू हुई थी आज 2 बजे से ही, और हमने काफी टाइम लिया उसके बाद, और उसके बाद जो सक्सेस हुई है उससे सब हम इसको अंत भला तो सब भला की नजर करके कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने धैर्य का जो परिचय दिया है आखिरी जो स्टेज है उसमें, और जो हाथ से खुदाई करके हमने पुरानी टेक्निक से इनको अचीव किया है, निकाला है, चूहे का नाम दिया है उसको हमने रेड ड्रिलिंग टेक्निक। तो वो बहुत ही एक अच्छी नई चीज है, और आपको ये बताना चाहूंगा, और सब आप बता चुके होंगे दिन भर में, कि ये
बैंड है, एक तरीका है माइनिंग का। लेकिन आखिरकार वही जो आपने बात कही कि अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एम वली आपका हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।